2024 में मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। 500 साल पुरानी भविष्यवाणी के खुले पन्ने तो देखकर टेंशन में आ गई बीजेपी नेता। बाबा वेंगा और नासिर दमस की विदेशी भविष्यवाणी नहीं, 5 संतों की देसी भविष्यवाणी सुनिए। कई बातें अब तक हुई हैं सच। अमेरिका, रूस और चीन भी पढ़ना चाहेगा भविष्यवाणी। आएगी कोरोना से बड़ी महामारी, उड़ीसा में होगी अजीब कहानी। शनि जब अपनी चाल बदलेंगे, मीन राशि में जाएंगे, तब देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा। उस वक्त देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा नेता होगा जो चीन और सारे मुस्लिम देशों को एक साथ सबक सिखाएगा। वो प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखेंगे, ये एक एक बात उस किताब में लिखी है, जिसके बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि इस किताब को लिखा किसने है। प्राचीन काल की भाषा में कहें तो ये किताब नहीं बल्कि ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई हजारों पन्नों का संकलन है, जो ओडिशा के पुजारियों के पास सुरक्षित रखा है, पर वो हर किसी को नहीं दिखाते। 16वीं सदी के 5 संत जो पंच सखा के नाम से मशहूर थे, उनमें से एक अच्युतानंद महाराज ने ये भविष्यवाणी खुद लिखी है। उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का इतना ज्ञान था कि कोरोना से लेकर कई बड़ी भविष्यवाणियां उन्होंने पहले ही कर दी थी। और अब इस किताब में लिखा है, साल 2024 में जब शनि अपनी चाल बदलेंगे तो देश का नेतृत्व एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में होगा जो अविवाहित होगा, योगी पुरुष होगा, उसका दुनिया भर में एक अलग तरह का प्रभुत्व होगा। योगी का नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर नजर जाती है, लेकिन साल 2024 में वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं, इसके तो फिलहाल कोई आसान नहीं है। ना तो केंद्र की राजनीति में वो दिख रहे हैं, न ही पीएम मोदी ने पद छोड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि भविष्य की बातों में यकीन करने वाले लोग कहते हैं कि साल 2014 में भी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के आशा नहीं थे, पर अचानक से हुए इस फैसले ने सबको चौंका दिया। इस चुनाव में बीजेपी की चुनौती विपक्षी गठबंधन से है, इसलिए योगी की जिम्मेदारी जरूर बढ़ सकती है। वो यूपी में ही मिशन 75+ की जिम्मेदारी लेंगे। ऐसे में ये भविष्यवाणी सामने आने की बात से लोग हैरान हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या 500 साल पुरानी लिखी संत की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। अब तक भविष्य मलिका की कोई बात गलत साबित नहीं हुई है, हालांकि कई लोग इसे सुनने के बाद टेंशन में हैं। हालांकि बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि योगी पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा तो सत्ता में बीजेपी आएगी, लेकिन उसके बाद जो होगा वो कलयुग के खत्म होने की आहट देता है। साल 2022 में शुरू हुआ युद्ध 2025 आते आते ऐसा रूप ले लेगा कि भारत को भी इसमें कूदना पड़ेगा और भारत इसमें अपने सभी दुश्मनों को परास्त कर देगा। अगर इस बात को वर्तमान से जोड़कर देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, तो क्या यही आगे जाकर भीषण रूप लेगा, या मिडिल ईस्ट में अभी जो शुरू हुआ है उसकी कहानी बढ़ने वाली है। इस किताब में आगे जो लिखा है वह हैरान करने वाला है। संत अच्युतानंद के मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा जब अमेरिका पानी में डूब जाएगा, पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 64 करोड़ बच जाएगी, यूरोप में अभी जितने लोग हैं सिर्फ आधे से भी कम रह जाएंगे, महामारी की वजह से लोगों की संख्या कम होगी, जंगली जानवर जंगल छोड़कर शहरों में अपना ठिकाना बना लेंगे, लोगों को निशाना बनाएंगे। अभी आप पहाड़ी राज्यों में जैसे सुनते हैं कि तेंदुआ घर के बाथरूम में घुस गया, बच्चों को उठा ले गया, वो हो सकता है कि धीरे धीरे शहरों तक पहुंच जाएं। रामचरितमानस की तरह इसमें भी यही लिखा है कि जो लोग धर्म की राह पर चलेंगे उनका मजाक उड़ाया जाए, और लोगों के गुरु वही लोग होंगे जो आडंबर रचाएंगे, पाखंड करेंगे। इसमें सबसे हैरान करने वाली एक बात यह लिखी है कि इस साल उड़ीसा के आखिरी राजा गजापति महाराज होंगे। फिलहाल पुरी के राजा गजपति दिव्य सिंह देव हैं, और ऐसे में लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कलयुग का अंत नजदीक आ गया है। शास्त्र तो कहते हैं कि कलयुग को अभी सिर्फ 5000 वर्ष ही हुए हैं। ऐसे में क्या कलयुग समय से पहले खत्म हो जाएगा?